सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आए हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा था, समझा था। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की कुछ ट्रिक्स एंड उसके साथ में नीट के कुछ क्वेश्चंस। तो ग्लाइकोलाइसिस को याद करने के लिए आपको ये याद रखना है कैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये तो हमें याद ही रहता है। देन GA3P से 1,3-BPG, देन उसमें से एक फॉस्फेट निकल गया 3PG, 3 में से एक नंबर कम कर देंगे 2PG, PEP एंड पायरुविक एसिड। इसके फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे ATP यूज हो रहा है प्रिपरेटरी फेज में, एंड इसके पे ऑफ फेज में सेकेंड एंड लास्ट स्टेप पे ATP सिंथेसाइज हो रहा है। प्रिपरेटरी फेज के इसमें ATP कौन से फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे यूज हो रहा है। देन पे ऑफ फेज में फर्स्ट स्टेप पे रिड्यूसिंग पावर सिंथेसाइज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ NADH+H+, एंड सेकेंड एंड लास्ट स्टेप पे ATP सिंथेसाइज हो रहा है। अब आगे और क्या देखेंगे यहाँ पे, तो आपको याद करने का बस यही ट्रिक, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट, एंड देन GA3P जिसे PGALB, तो गैप हम ऐसे बोल रहे थे आइसोमर्स, देन 1,3-BPG, देन 3PG, 2PG, PEP एंड पायरुविक एसिड फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन PYQ है क्या कि 2 redox potentials are removed as hydrogen। आपको ध्यान रखना बेटा, 2 redox potentials are removed as hydrogen। ये देखो, एक NADH+, ये दो, ठीक है। तो 2 redox potentials removed as hydrogen atom from PGAL। देखो PGAL से 2 हाइड्रोजन निकले और किसको दिए गए, NAD+ को, और NAD+ ने ये ले करके किस में चेंज हो गया, NADH+H+ में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से हमने क्या लिखा, PYQ आपको याद रखना है, 2 redox potentials removed as hydrogen atoms, कहां से, PGAL से या GA3P से, एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू NAD+। अब क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो GA3P या PGAL ऑक्सीडाइज हो गया, whereas NAD+ अपना इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के रिड्यूस हो गया। PYQ ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है एंड ये आपको याद रखना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसके अलावा कितने रिडॉक्स पोटेंशियल, यहाँ पर 2 redox potential removed as hydrogen, राइट। हमने यहाँ पे आपको याद करो पिछले वाले लेक्चर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, इसलिए 2 redox potentials, राइट। अब इसके बाद में पायरुविक एसिड जो था वो एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का। अब क्या होगा यहाँ पे, पायरुविक एसिड का फेट क्या है। तो पायरुविक एसिड का फेट अब अगेन आपको याद रखना है, PYQ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पायरुविक एसिड आगे कैसे ब्रेक डाउन होगा, आगे कैसे ऑक्सीडाइज होगा, डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड। बाय आपको याद रखना है PYQ के लिए। तो डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड कैसे, यहां पर फर्मेंटेशन में जाएगा लैक्टिक एसिड प्रोकैरियोट में, देन अल्कोहल की फर्मेंटेशन में जाएगा यूकैरियोट्स, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। तो डिपेंड होगा सेलुलर नीड में मेनी प्रोकैरियोट, आपको ध्यान रखना ये मेनी वाली कहानी बेटा। तो मेनी प्रोकैरियोट्स में एंड मेनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में हम लोग फर्मेंटेशन की और यूकैरियोट्स में भी हम यूनिसेलुलर फर्मेंटेशन की बात ही कर रहे हैं। तो मेनी याद रखना है आपने, क्योंकि नीट हमेशा ऑलमोस्ट, मेनी, फ्यू ऐसे क्वेश्चंस डाल करके आपको फंसाती है। तो मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एनएरोबिक आपको देखने को मिलेगा, एनएरोबिक। तो ये वाला एनएरोबिक जाएगा और ये वाला
एनएरोबिक जाएगा, राइट। तो डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड, सेल की क्या नीड है, एनएरोबिक नीड है या फिर एरोबिक नीड है। आप देखो यहाँ पर जब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, एग्जाम्पल ले रहे हैं यीस्ट का, तो यीस्ट आप देखेंगे पीवाईक्यू आपको याद रखना है, वैसे तो यीस्ट क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, बट जब उसके पास में शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, राइट, शुगर के कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर ये किस में चला जाता है, फर्मेंटेशन में चला जाता है। तो वैसे तो यीस्ट क्या कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, बट अब सेल की नीड क्या हो गई है, फर्मेंटेशन की। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, सो सेलुलर नीड। अब जब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में मेनी प्रोकैरियोट्स की बात, हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर हम बात करते हैं मसल सेल्स में, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में एंड मसल सेल्स में अंडर एनएरोबिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहां पर पायरुविक एसिड क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। आपको यहां पर अब 2 चीजें याद रखनी है। पहला इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्या, आप यहां पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पीवाईक्यू है बेटा, आपको याद रखना है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होता है, जबकि या आप देखेंगे अल्कोहल की फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। तो फर्मेंटेशन जब लैक्टिक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड टू अ 3 कार्बन कंपाउंड लैक्टिक एसिड बिकॉज CO2 इज नॉट इवॉल्व। और यहां पर अब क्या देख रहे हो, NADH+H+, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, साइटोप्लाज्म में, वही ग्लाइकोलाइसिस का बना हुआ साइटोप्लाज्म वाला NADH+H+ क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर है यहाँ पर NADH+H+, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, पीवाईक्यू, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, डोनर कौन है, NADH+H+, एंड फाइनली ये क्या हो रहा है, दोबारा से NAD+ में चेंज हो रहा है। वहां पर क्या हुआ था, NAD+ रिड्यूस हुआ था किसमें, NADH+H+ में। यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH इज रीऑक्सीडाइज, ठीक है, आपको याद रखना है, वहां पर NAD+ रिड्यूस हुआ था, यहाँ पर ये रीऑक्सीडाइज हो गया किसमें, NAD+ में। एंड आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम जरूर याद रखनी है, पीवाईक्यू है द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। आते हैं यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटल्डिहाइड। तो देखो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, पीवाईक्यू अगेन आपको याद रखना है, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और इस तरह से 3 कार्बन कंपाउंड से एक 2 कार्बन कंपाउंड बन गया है। और अब आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ इथेनॉल बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, पीवाईक्यू ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है जो मैंने आपको यहाँ समझाया, क्या कि NADH दोबारा से रीऑक्सीडाइज हो रहा है NAD+ में, और यहाँ पर भी अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, एसिटल्डिहाइड, डोनर कौन है, NADH+H+, एंड फाइनली इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। फाइनली यहाँ पर आप देखोगे अब क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आपको किस में देखने को मिल रहा है, यूकैरियोट्स में, और साथ ही साथ में प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा। तो प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में दोनों में अंडर ऑक्सीजन प्रेजेंस एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पायरुविक एसिड विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया तो वहां होता ही नहीं है, तो ये कहां पर चलेगा, ये चलेगा इन साइटोप्लाज्म ओनली। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट साइटोप्लाज्म में चलेगा, अदरवाइज यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट को हम देखेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इन नीट के क्वेश्चंस को ध्यान रखिए और इस ट्रिक को याद करते रहिए। बाय।
ऑल द बेस्ट।